हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर की ये 10वीं हमारी कक्षा है। इस क्लास में जो आज का टॉपिक है वो है एक चिंतनशील व्यवसायी के रूप में अध्यापक। चिंतनशील व्यवसायी के रूप में अध्यापक क्या होता है, कैसा होता है। तो इसमें बताने का ये प्रयास किया गया है कि एक चिंतनशील व्यवसायी के रूप में अध्यापक की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है और महत्वपूर्ण भूमिका का अध्यापक निर्वहन करता है। इस भूमिका में अध्यापक को प्रशिक्षित करने के लिए जो अध्यापक प्रशिक्षण जो केंद्र होते हैं उनके द्वारा विशेष प्रोग्राम चलाए जाते हैं, विशेष कार्यक्रम कराए जाते हैं, विशेष प्रयास किए जाते हैं, जो कि वर्तमान में अध्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम का जो है एक अभिन्न हिस्सा होता है। ये जो बातें हैं स्टर्नबर्ग और विलियम्स नाम के दो विद्वान हुए। उन्होंने अपने शोधों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि बुद्धिमत्ता 3 प्रकार से सोचने का कार्य करती है। एक चिंतनशील, दूसरा वैचारिक, चिंतनशील या वैचारिक, दूसरा एकीकृत ज्ञान और तीसरा है कौशल। तो उनके अनुसार, उनके कहने का आशय ये था कि चिंतनशील जो विचारों के निर्माण के लिए इन तीनों प्रकार के सोचने के तरीकों का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। एक चिंतनशील जो व्यवसायी होता है वह सदैव ये विश्वास करता है कि व्यक्ति सीख सकते हैं। एक चिंतनशील जो व्यवसायी सदैव ये विश्वास करता है कि वो सारे कामों को सीख सकता है। अध्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम एवं अन्य जो विद्यालय व्यवसायिकों द्वारा अध्यापक को चिंतनशील व्यवसायी के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किए जाते हैं। इनमें मुख्य जो चीज़ें हैं वो है विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु के क्षेत्र में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना, अनुदेशन की रणनीति बनाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उनका सामना करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, शोध कार्यक्रम जो होते हैं उनकी गतिविधियों में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना, और सांस्कृतिक और जनांकिकी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, उनमें अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना। जॉन डीवी एक विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि वैचारिक अभ्यासों के प्रति अपना मत रखते समय उन्होंने ये कहा कि किसी विश्वास या ज्ञान को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं का विभिन्न संदर्भों में अध्ययन करना ही वैचारिक अभ्यास कहलाता है। वैचारिक अभ्यास को उन्होंने स्पष्ट किया कि वैचारिक अभ्यास क्या होता है कि अपना कोई विश्वास है, अपना जो ज्ञान है, उसको सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न संदर्भों में उसका उपयोग करना वैचारिक अभ्यास कहलाता है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः जोर अध्यापकों की विकासात्मक जो प्रक्रिया होती है उस पर दिया जाता है, ताकि वे अपने ज्ञान के आधार एवं कौशलों में वो वृद्धि कर सकें और अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा कर सकें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान के द्वारा कहते हैं समाज के लिए उपयोगी नागरिक वो बना सकें। ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने बताई हैं। तो एक अध्यापक को चिंतनशील व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए उसमें निम्न जो गुण हैं उनका होना आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि व्यावसायिक ज्ञान। तो एक अध्यापक को चिंतनशील व्यवसायी के रूप में विकसित करने के लिए उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में वह चिंतनशील व्यवसायी के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने विषयों में होने वाली जो नवीनतम खोजें हैं, नवीनतम जानकारियां हैं, उनका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन। तो एक अध्यापक को चिंतनशील व्यवसायी के रूप में विकसित करने के लिए यह अनिवार्य है, यह आवश्यक है
कि उसमें सृजनात्मक चिंतन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपने विषय के विभिन्न जो अवयव हैं उनको भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ने की, उन्हें समझाने की, नई नई गतिविधियाँ सृजित करने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। यदि अध्यापक में ये सृजनात्मक चिंतन की क्षमता है तो वह अपने छात्रों को बेहतर तरीके से सिखा पाएगा, समझा पाएगा। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है विश्लेषणात्मक चिंतन। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो विश्लेषणात्मक चिंतन पर आधारित जो ज्ञान होता है, ज्ञान को विभिन्न अवयवों में विभक्त करके अलग अलग अध्ययन की क्षमता विश्लेषणात्मक चिंतन कहलाती है। जैसे कि कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करें, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बच्चों को समझाएं ताकि वो धीरे धीरे उस ज्ञान को वो सीख सके। यदि उसे पूरा एक साथ बताएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी अपना टॉपिक है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके, ठीक है नहीं, हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक अध्यापक को चिंतनशील व्यवसाय के रूप में विकसित करने के लिए विश्लेषणात्मक चिंतन से युक्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से वह छात्रों को ज्ञान के विभिन्न पहलुओं से परिचित करा सकता है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है प्रायोगिक चिंतन। तो इस प्रकार के चिंतन में जो अध्यापक है, अध्यापक द्वारा किसी भी विषय या पाठ्यवस्तु के व्यवहारात्मक पहलू की ओर ध्यान देना आवश्यक है। एक अध्यापक में चिंतनशील व्यवसाय के रूप में विकसित होने के लिए इस प्रकार के चिंतन की योग्यता होना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। इस चिंतन के माध्यम से अध्यापक अपनी शिक्षण की जो व्यक्तिगत दर्शन होता है, शिक्षण का जो व्यक्तिगत दर्शन होता है उसकी नीति को निर्धारित करता है और अपने ज्ञान के आधार पर पुनर्निर्माण करता है। अगला जो पॉइंट है इसमें विभिन्न कौशल एवं योग्यताएं। तो चिंतनशील व्यवसायी के रूप में अध्यापक को विकसित करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का होना अनिवार्य है। अध्यापक में मुख्यतः शिक्षण कौशल, व्यवहारिक कौशल, दूसरों को समझने की योग्यता, निर्णय निर्माण की योग्यता इत्यादि गुणों का होना अनिवार्य है। पाठ्य वस्तु से संबंधित जो गतिविधियाँ अध्यापक को वैचारिक अभ्यास का जो है वो अवसर प्रदान करती हैं। स्लेविन नाम का एक विद्वान हुआ, उसने कहा कि अध्यापक में निर्णय निर्माण कौशल के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लेना जरूरी होता है, जैसे कि समस्याओं और मुद्दों को किस प्रकार वो स्वीकार करे, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के संदर्भ में प्रश्नागत स्थितियों को किस प्रकार हल करे, वो व्यावसायिक ज्ञान को किस प्रकार से क्रियान्वित रूप दे वो, और सर्वथा उपयुक्त निर्णय वो किस प्रकार ले। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। स्टनबर्ग और विलियम्स ने कहा कि एक अध्यापक के लिए 3 प्रकार के ज्ञान को चिंतनशील व्यवसाय के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक रूप से 3 चीज़ें चाहिए उसे। विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज्ञान मतलब अनुदेशन, उसके अनुदेशन के लिए रणनीतियाँ बनाना, छात्र अधिगम को आकलन करने के लिए आवश्यक ज्ञान देना। अगला है विषय शास्त्रीय विषय वस्तु का ज्ञान। विषय शास्त्रीय विषय वस्तु के ज्ञान में क्या शामिल होता है कि विशेष विषय वस्तु या जो क्षेत्र होते हैं, विशेष विषय वस्तु के क्षेत्र होते हैं, उनमें अनुदेशन और आकलन की जो रणनीति होती हैं उनके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात पर विचार करना। तो इतनी जो चीज़ें हमने बताई हैं एक अध्यापक को चिंतनशील व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अध्यापक को ज्ञान, कौशल, योग्यता और गुण इनकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके आधार पर वह स्वयं को चिंतनशील व्यवसाय के रूप में विकसित करता है। आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जो पेपर की पहली यूनिट आज कंप्लीट हो गई है। हम 10 कक्षाएँ ले चुके हैं और आपको इसमें से छोटे छोटे आप प्रश्न बनाइए। यदि आपकी कोई समस्या है तो जब भी क्लास लगेंगी आप पूछ सकते हैं। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते दीजिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप 200 बच्चे हैं, 200 में से केवल 51
बच्चों ने उसको सब्सक्राइब किया है। आप वीडियो से वंचित रह जाएंगी, आपका कुछ छूट जाएगा। और यदि आप अपने आप में इतने परिपक्व हैं, समर्थ हैं पढ़ने के लिए, तो आपकी मर्जी है वो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।